फेल हुए तो पूरी क्लास फेल होगी। उसने हमको ये बड़ा भी बहुत किया, ऐसे नहीं कि हम जाके उनकी कॉपी फाड़ा है कि नहीं नहीं, वो ठीक है, लेकिन समहाउ यू डिड माइक्रो मैनेजमेंट। हाँ, ठीक है। भयंकर। अरे पीएचडी स्टूडेंट, उन्होंने बताया था, जो पीएचडी स्टूडेंट मेरे दोस्त थे, अरे और कोई तो था रहा हूँ। तो अरे वो बहुत खुशी का दिन था मेरे लिए कि जब हमको पता चला था कि हम, रॉक्स। हाँ हाँ, ऑन द रॉक्स गए थे। हम गए थे, अंकित गया था, मोंडे गया था, तीन लोग गए थे। हाँ। खूब। नहीं नहीं नहीं, ये वो बट ये वो, आई थिंक ऑन द रॉक्स आप सेम ट्राई हो तब भी गए थे जब आप गोयल हॉस्पिटल से वापस आए थे। तो बढ़िया ये है। बड़ा मजेदार था। आपका सर कोई किस्सा कॉल्स। सो हाँ। ये मुझे हमेशा ये सीख मिली है कि ये मत देखो कि कौन क्या कर रहा है। ठीक है, मतलब ठीक है, अगर लड़के हैं और थोड़े कॉन्फ्लिक्ट तो होते भी हैं, अरे उस दिन बड़ा लेकिन मजा ये अच्छा है। आया। हाँ, लेकिन ये अच्छा है कि कभी आप हमको कोई पता है क्यों बाउंड्री। डांट अच्छा, एक और चीज जो मतलब मुझे पूछने में तुमसे इंटरेस्ट रहेगा, वो ये कि हमारे और तुम्हारे इंटरेक्शन का एक मेजर पॉइंट था सेलिब्रेशन। चाहे वो क्रिकेट मैचेस का हो, चाहे वो बाहर खाने पीने का हो। सो जो पीएचडी के दौरान तुम सेलिब्रेशन करते थे, फॉर एग्जाम्पल जैसे तुम यूके गए न्यूटन भावा पे, एंड नाउ जो अब तुम्हारे सेलिब्रेशन होते होंगे, ठीक हम्म। है, मे बी बर्थडे। सो हाउ डू यू सी चेंजेस इन दोज सेलिब्रेशंस? अरे चेंज ही चेंज है सर, ना दोस्त है ना यार है। बस हर बार घर परिवार के साथ ही रहते हैं हम लोग। मतलब पहले क्या था, मिक्स था भाई, कभी घर पे रहते थे, कभी दोस्तों के साथ रहते थे। तो चेंज ही चेंज है। मतलब वो जो दोस्ती वाली चीज थी वो तो मिसिंग है ना। दोस्त दोस्त होता है सर, फैमिली फैमिली होती सही है बात। तो ठीक है, दोस्त दोस्त होता है, दोस्त के साथ आप रियल होते हो। मतलब बहुत बार फैमिली सही में बात। थोड़ा सा एटिकेट के साथ, भाई चाचा आए चाची आए, प्रणाम चाचा जी, प्रणाम ताऊ जी, वैसे ये रहना फैमिली में एक प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं प्रोटोकॉल तो फॉलो उससे वो। करना पड़ता है। नहीं। तो दोस्त के साथ तो आदमी बिल्कुल दोस्त रहता है ना। तो वो चीज तो कहाँ ही हो पाती है। अब अभी अभी देख अच्छा, लीजिए मतलब। इफ यू वांट टू नेम वन बेस्ट सेलिब्रेशन ड्यूरिंग योर पीएचडी, सो वो किस मोमेंट का रहा होगा? बेस्ट सेलिब्रेशन, हाँ बताते हैं सर। हाँ। मैं नया नया आया था, मुझे ये था हम्म। फर्स्ट सेमेस्टर में, सर ने बोला था कि अगर तुम किसी भी सब्जेक्ट में फेल हुए कोर्स वर्क में, तो मैं तुमको हम्म। पक्का निकाल दूंगा। और फॉलो द पहला क्लास मेरा, एंड रेस्ट विल फॉलो। हाँ, फॉलो द फॉलो द क्लास क्लास, एंड। फॉलो, हाँ हाँ, अरे एकदम संजीव सर, क्या नाम था उनका। तो संजय संजय। हाँ हाँ, संजय सर। तो मेरे पहले जो उसमें मिड टर्म होते हैं, मिड टर्म में ना बिलो एवरेज थे। तो हम्म। ऑलमोस्ट ये फिक्स हो गया था कि दोनों सब्जेक्ट में मेरे सी ग्रेड लगेंगे हम्म। और मिनिमम बी चाहिए था। हम्म। फिर तुषार श्री कृष्ण की तरह मेरे लाइफ में आया। हम्म। उसने मुझे समझाया कि देखो, जो तुमको दो लोग पढ़ा रहे हैं, उस क्लास में उनके भी पीएचडी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। और हम्म। उनके दो दो तीन तीन पीएचडी स्टूडेंट हैं, पढ़ रहे हैं। हाँ, तो तुमको सही बस है। इतना करना है कि अब मिड टर्म के बाद जितने भी एग्जाम होंगे, उन सब में सिर्फ उन पीएचडी स्टूडेंट से ज्यादा ले आओ। तो अब हाँ। अगर तुम फेल हुए तो पूरी क्लास फेल होगी। उसने हमको ये बड़ा ही गूढ़ रहस्य समझा दिया। और हाँ। मेरे तो जैसे नई चेतना आ गई कि बस अब कुछ भी करना है, इन जो 8-10 पीएचडी स्टूडेंट्स हैं, उनसे ज्यादा नंबर लेके आओ। इनसे बेहतर कर लो बस। बस इनसे ज्यादा नंबर ले आओ अब बाकी के एग्जाम्स में, चाहे वो प्रोजेक्ट हो चाहे असाइनमेंट हो। बस उसके बाद हमने बड़ी मेहनत की। मतलब नहीं, और जेन्युइनली मेहनत भी बहुत की, ऐसे नहीं कि हम जाके उनकी कॉपी फाड़ा है कि नहीं नहीं, वो ठीक है, लेकिन समहाउ यू डिड माइक्रो मैनेजमेंट। हाँ, ठीक है। भयंकर। अरे बहुत पढ़ाई करी थी सर। और समझ लीजिए कि जो हरित सर थे, उन्होंने हम्म। सर को मेरे फोन करके बोला था कि बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। और अपने पीएचडी स्टूडेंट, उन्होंने बताया था, जो पीएचडी स्टूडेंट मेरे दोस्त थे, अरे और कोई तो था। हमारा कॉमन, हम नाम लेने वाले थे, हमारा हाँ, कॉमन दोस्त। और कोई आके बताया था कि तुम यार क्या लिख के आए हो कॉपी पे। सर बोल रहे हैं कि इसमें मुझे इसको 10 में से 20 देने का मन है, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन केवल 10 नंबर का है, इसलिए मैं तो सिर्फ दस ही 10 दे दूंगा। रहा हूँ। तो अरे वो बहुत खुशी का दिन था मेरे लिए कि जब हमको पता चला था कि हम पास हो गए हैं और अच्छे नंबरों कोर्स। से। तो ये तो बात सही है, पीएचडी में कोर्स वर्क थोड़ा स्ट्रेस तो देता था।
तो अच्छा, ये उसके एक और बाद चीज गए है, थे थोड़ा वहां सा मैं पे। हाईलाइट। सुनिए तो, उसके बाद गए थे वहां हाँ, पे अरे यार वो, जो वो मॉल के जो मॉल, एक ब्लू सिटी मॉल था, उसके बगल में जो एक वो ऑन द रेस्टोरेंट। रॉक्स। ऑन हाँ द रॉक्स। हाँ हाँ, ऑन द रॉक्स गए थे। हम गए थे, अंकित गया था, मोंडे गया था, तीन लोग गए थे। हाँ। खूब। नहीं नहीं नहीं, ये वो बट ये वो, आई थिंक ऑन द रॉक्स आप सेम ट्राई हो तब भी गए थे जब आप गोयल हॉस्पिटल से वापस आए थे। वो सेम था, वो इसीलिए गए वो थे। सेम ही थे। हाँ, वही हाँ। वही चीज था। ऑपरेशन कराने, ऑपरेशन के एक दो दिन बाद ही पता चला था कि पास हो गए हैं। बस फिर ऑपरेशन के ठीक होने का इंतजार ही नहीं किया, चलो। बड़ा हाँ, मजा मुझे आया। याद है वो तुमने एक्सरे की फोटो भेजी थी कि सर ये देखो क्या डाला हुआ है मेरे अंदर। मुझे याद है। हाँ, वो स्टंट डाला हुआ था मेरे अंदर, अब बताया नहीं था। अब एक्सरे के बाद हमें दिखा, हमने कहा यार ये क्या छोड़ दिया इन्होंने मेरे पेट में। हाँ, तो बढ़िया ये है। बड़ा मजेदार था। आपका सर कोई किस्सा बताइए जो सबसे ज्यादा यादगार किस्सा हो पीएचडी का। यार पीएचडी में बहुत सारे मोमेंट्स अच्छे अच्छे हैं और बहुत सारे कम अच्छे भी है, लेकिन यादगार दोनों टाइप्स के हैं। वो तो यादगार है ही दोनों है। टाइप। आई थिंक द बेस्ट मोमेंट फॉर मी वाज माय स्टेट ऑफ द आर्ट। जब मैंने प्रेजेंटेशंस किया था स्टेट ऑफ द आर्ट का, सो ड्यूरिंग माय बैच इट वाज अराउंड इन 2014। सो अगर आपको याद हो तो मुझे मेस में हमेशा से इंटरेस्टेड रहता था। मैं सेक्रेटरी भी रहा। ठीक है। सो हम्म। उसमें मैंने बहुत अच्छा खाने का इंतजाम किया था और उस समय मैं अपने स्टेट ऑफ द आर्ट से ज्यादा फोकस उस चीज पे कर रहा था। बट व्हेन आई डिड माय प्रेजेंटेशंस, सो जो भी डिपार्टमेंट के फैकल्टीज थे, इनफैक्ट गणेश वागलेर सर देयर, सो उन्होंने कहा कि दिस इज द मोस्ट एप्ट वे ऑफ प्रेजेंटिंग द स्टेट ऑफ द आर्ट। सो वो मोमेंट मैंने मुझे इंस्पायर बहुत किया हम्म। कि रादर देन फोकसिंग ऑन द अदर्स वर्क, यू फॉलो प्रोटोकॉल्स। सो हाँ। ये मुझे हमेशा ये सीख मिली है कि ये मत देखो कि कौन क्या कर रहा है, आप प्रोटोकॉल फॉलो करो, चीजें अच्छी हो जाती। सो ये अच्छा, मेरे कोई लिए एक अच्छा कॉमेडी मोमेंट। मोमेंट सर, कोई कॉमेडी हाँ, मोमेंट जो आपने बहुत ब्लंडर कर दिया हो लेकिन अभी सोच सोच के हंसी आती हो। ऐसा तो कम है, ऐसा तो नहीं है। हालांकि फनी मोमेंट्स जरूर हैं। फनी मोमेंट्स ऑफ कोर्स तुम्हारे और आर्को के और राजेश जी के साथ भी है, जो सबसे ज्यादा मुझे लास्ट टाइम तक याद रह गए। और मैंने अपनी ग्रेजुएशन डे पे पोस्ट, इंस्टाग्राम पोस्ट में भी लिखा था कि द वैल्यू ऑफ अनइंटेंशनल रिलेशनशिप्स, हाँ। जो आपके साथ आके बाउंड हो जाती है। अरे मतलब वो मेरे साथ तो जो सबसे वो वाला याद है जो राजेश सर भिड़ गए थे कि आज तो मारेंगे तुमको, चाहे हमको कॉलेज से निकाल दे। घुसने नहीं देंगे कॉलेज में, आई रिमेम्बर दैट। हाँ ठीक है, मतलब ठीक है, अगर लड़के हैं और थोड़े कॉन्फ्लिक्ट तो होते भी हैं, अरे उस दिन बड़ा लेकिन मजा ये अच्छा है। आया। हाँ, लेकिन ये अच्छा है कि कभी आप हमको कोई पता है क्यों बाउंड्री डांट रहे क्रॉस थे? नहीं हुई। कि तुम हाँ। रोक नहीं रहे हो, तुम और आग लगा रहे हो। हम रोक नहीं हाँ, रहे थे। तुम्हारे ही रूम में था वो। हाँ, हम रोक नहीं तो रहे थे, हम वो कह तो रहे थे देखो सर कैसे कह रहा है, देखो सर कैसे कह रहा है। हाँ, राजेश जी और को, ये राजेश जी और आर्को आर टू ऑपोजिट 180 डिग्री पर्सनालिटीज। ठीक है। तो उनके जो रात को डिस्कशंस होते थे वो देखने में मुझे बहुत अच्छा आती थी। 3 3 4 4 बज जाता था, तो वो बहुत अच्छा लगता था मुझे। आपस में भिड़े रहते थे। अब हाँ, तो ये मोमेंट सबसे अच्छा था। मैं ये पूरा टाइम, पूरा टाइम आखिरी में अगर मतलब उस समय के हिसाब से बात करो तो वो सबसे टफेस्ट टाइम था, लेकिन अभी के हिसाब से वो बहुत अच्छा टाइम था। हाँ, वो एक एक स्टेप एक आगे मेरा निकल नजरिया जाने के बदल गया। बाद, एक स्टेप आगे निकल जाने के बाद से फिर वो चीजें लगने लगता है कि चलो बीत गई सो बीत गई, आदमी थोड़ा सा नॉर्मल हो जाता है। ये तो है। नहीं नहीं, वही वो एक्चुअली वो टाइम है जिसकी वजह से मैं आज भी, या आप मुझसे आज भी कनेक्टेड है। वो ही टाइम है, हाँ। उसी टाइम का हम्म। क्रिटिकल रोल है। तो जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनको एक सजेशन है हमारा, हम दोनों का ही, कि हम्म। ये अब आपकी लाइफ का ना बहुत ही प्रीशियस मोमेंट है। इसमें पीएचडी तो करो ही, जो स्ट्रेस है वो तो ठीक है, पर दोस्तों के साथ कहीं घूमने घूमने भी जाया करो, प्लान बना लिया करो। Right. जो आसपास के एरियाज हैं, जैसे हमारे जोधपुर के आसपास माउंट आबू था, अहमदाबाद था, और भी। जैसलमेर था। हाँ, मतलब राजस्थान इटसेल्फ वेरी ट्रैवल डेस्टिनेशन, उदयपुर, जयपुर। तो आप सब अपने अपने जो, जहाँ भी आप पीएचडी कर रहे हैं उसके आसपास के एरिया अपने दोस्तों के साथ एक्सप्लोर करिए, खूब घूमिए। क्योंकि ये टाइम वापस नहीं आने वाला, दिस इज योर लास्ट डिग्री। इसके बाद से आप एक
रियल लाइफ टाइप ऑफ चीजों में इन्वॉल्व होने वाले हैं जो टिल डेथ चलने वाली है। बच्चा, बच्चे का बर्थडे एंड ऑल एवरीथिंग सब बस यही होगा। एडिंग टू दैट, जो भी आप साथ में सेलिब्रेट करते हो, ट्रैवल करते हो, उसके अलावा मैं ये कहूंगा कि वैल्यू योर रिलेशनशिप्स, जो भी आपको मिल रही है, बन रही है, हम्म। सिर्फ काम के लिए नहीं। मतलब वो कहते हैं ना, काम के लिए दोस्ती नहीं होती, दोस्ती से काम होता है। ठीक है। सो आप उनकी वैल्यू करोगे, वो हमेशा आपके साथ कुछ ना कुछ पॉजिटिव देके जाएगी। ये तो है।